प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी झारखंड में विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ेगी, चाहे वह गठबंधन के तहत हो या स्वतंत्र रूप से। चिराग का ये बयान एनडीए की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि वे किसी भी स्थिति में चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि जनता को बेहतर विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। यह दर्शाता है कि वे अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। चिराग का ये मानना है कि उनके पिता का झारखंड में पहले से जनाधार रहा है, इसलिए झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें झारखंड की जनता से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चिराग ने स्थानीय मुद्दों और युवाओं के साथ संवाद को अपनी रणनीति का मुख्य आधार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर गठबंधन की स्थिति अनुकूल नहीं रही तो वे अपनी पार्टी के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखेंगे। इस प्रकार चिराग पासवान का यह अभियान झारखंड की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अगर वे अपने कार्यों और संदेश को सही ढंग से जनता के बीच पहुंचाते हैं तो यह उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनडीए में उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या फिर चिराग एनडीए से किनारा कर लेंगे। यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह गठबंधन की स्थिरता और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। चिराग पासवान की राजनीतिक गतिविधियां और निर्णय आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी की दिशा तय करेंगे। ये बात दावेदारी की नहीं, बात मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो जनाधार रहा है, वो जनाधार आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ कर देखता है। तो नीचे करो। फिलहाल के वर्षों में पार्टी के संगठन में भी एक नई मजबूती हासिल की है। ऐसे में हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये दोनों विषय, गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं या अकेले हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक ये तमाम बातें तय कर दी जाएंगी। सूत्र के मुताबिक जो चल रही है कि एक सीट आप लोगों को दिया जा रहा है, आखिर किस सीट पे दावेदारी आप लोग कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है, राज्य इकाई ये तमाम बातचीत में भागीदारी अपनी निभा रही है। अंतिम फैसला हमारी स्टेट यूनिट को ही लेना है। उनकी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट के साथ बातचीत चल रही है। जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते तक ये तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी। संगठन को कहाँ पाते हैं यहाँ आप? मैं मानता हूँ आज की तारीख में काफ़ी मजबूत स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन है, जिसका लाभ हम लोग को आगामी चुनाव में भी देखने को। 14 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा कर दिया है। बीजेपी ने 14 सीटों पर घोषणा कर दिया। तो ये बताइए, और हम लोग की भी बातचीत चल रही है। जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी दी जाएगी।